सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल का आइकन दबाइए सबसे पहले वीडियो देखने के लिए। तमाम तारीफ़ अल्लाह के लिए है जिसने हर चीज़ की तकदीर मुकर्रर की, बलिहाद ख़बर हर चीज़ का इहाता कर रखा है और उसका फ़ضل मखलूक़ात पर छाया हुआ है। मैं उस पाक ज़ात का उसकी फरावां नेमत पर शुक्र बजा लाता हूँ और मैं गवाही देता हूँ कि एक अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक़ नहीं, उसका कोई शरीक नहीं। ऐसी गवाही जिसे मैं पेशी के दिन के लिए अच्छी तरह जमा किए रखता हूँ और मैं गवाही देता हूँ कि हमारे सरदार और नबी मोहम्मद अल्लाह के बंदे और रसूल हैं। अल्लाह ने आपको तमाम जहानों के लिए उद्र ख़त्म करने और डराने के लिए भेजा और आपने अपने रब के पैगाम का हक़ सिर्री और जहरी तौर पर अदा कर दिया। अल्लाह दुरूद सलाम और बरकत नाजिल फरमाया आप पर, आपके सहाबा पर और उनसे राज़ी हो और उन्हें राज़ी करे और उन्हें अजर अज़ीम अता फरमाए और ताबिईन पर और उन लोगों पर जो उनका अच्छी तरह इत्तिबा करें और बहुत ज़्यादा मुसलसल सलामती नाजिल फरमाएँ। अम्मा बाद ऐ लोगों, मैं आप सबको और अपने आप को अल्लाह के तक़वा की वसीयत करता हूँ। ये जामे वसीयत नफ़ा बख्श पंद व नसीहत है। सो आप अल्लाह का तक़वा इख्तियार करें और जान रखें कि आप उससे मिलने वाले हैं। उससे डरें, उसे याद करें, उसका शुक्र बजा लाएँ और उससे मग़फ़िरत तलब करें। और जो शख्स अल्लाह से डरता है अल्लाह उसके लिए छुटकारे की शक्ल निकाल देता है और उसे ऐसी जगह से रोज़ी देता है जिसका उसे गुमान भी ना हो। और जो शख्स अल्लाह पर तवक्कुल करेगा अल्लाह उसे काफ़ी होगा। अल्लाह ताला अपना काम पूरा करके ही रहेगा। अल्लाह ताला ने हर चीज़ का एक अंदाज़ा मुकर्रर कर रखा है। मुसलमानों, अपनी ज़िंदगी को गनीमत जानें और अपने वक्तों की हिफाजत करें। दिन महदूद और सांसें गिनी चुनी हैं। दिल की हर धड़कन के साथ उम्र घट रही है और हर सांस मौत से करीब कर रही है। और आप जान लें कि ये छोटी उम्र ही हमेशगी वाली ज़िंदगी का रास्ता है। फिर या तो हमेशा रहने वाली नेमत है या दर्दनाक अज़ाब। अल्लाह की मुअज़्ज़ज़ चेहरे की पनाह। जब अक्लमंद इस मुख्तसर ज़िंदगी का मुआज़ना आने वाली खुलूद यानी हमेशा वाली ज़िंदगी से करेगा तो उसे मालूम पड़ेगा कि इस ज़िंदगी में उसकी सांसों में से हर एक सांस सालों साल और हज़ारों साल के बराबर है। जो ना ख़त्म होने वाली नेमत और ना कटने वाली आँख की ठंडक में ना ख़त्म होंगे और ना इंतहा को पहुँचेंगे। हम साहिब करम अल्लाह से उसका फ़ضل मांगते हैं। अक्लमंद बगैर अमल सालेह के अपनी कीमती उम्र ज़ाय नहीं करता है और बगैर एवज़ के उम्र का जो हिस्सा गुजर जाए उस पर गमज़दा होता है। जब मामला ऐसे ही है अल्लाह के बंदो तो झंझोड़ने वाली इबरतों से इबरत लें और सच्ची ख़बरों में तदब्बुर करें और दियों के हादिसात और बदलते हालात में गौर व फ़िक्र करें, उनमें इबरत व नसीहत है। आप दुनिया की गुमराह कुन रंगीनियों से बचें। जो उन्हें जितना ज़्यादा लिया उसे उतनी ही कमी लाहिक हुई। दुनिया वाली इक़्तिदारों की तरफ देखते हैं, जमाखोरी, तारीफ़ और तलब कसीर में मुकाबला आराई को पसंद करते हैं और उन्हें आपसी हसद, मुनाफसत, क़िताल और लड़ाई तबाह कर देती है। और आखिरत वाले जो कुछ उन्हें दिया जाए उससे वो अपने दिलों में कोई तंगी नहीं रखते बल्कि ख़ुद अपने ऊपर उन्हें तरजीह देते हैं, गो ख़ुद को कितनी ही सख्त हाजत हो। और वो कहते हैं कि ए हमारे परवरदिगार हमें बख्श दें और हमारे उन भाइयों को भी जो हमसे पहले ईमान ला चुके हैं और ईमानदारों की तरफ से हमारे दिल में कीना और दुश्मनी ना डाल। ऐ हमारे रब, बेशक तू शफ़क़त व मेहरबानी करने वाला है। अल्लाह के बंदे, किस नफ्स ने जुल्म नहीं किया है और किस उज़्व ने गुनाह नहीं किया, इसलिए आप अल्लाह मुझे और आपको तौफीक दे लज्जतों को तबाह करने वाली मौत को याद करके अपने दिलों को नरम करे। हो सकता है दिल नरम हो जाएं। फितना ये कब्र के ज़रिए उन्हें नसीहत करें को यकीन हक़ है और हिसाब के दिन की याद दिलाएं कि वो इल्म यकीन व ऐन यकीन है।
وہ گردنوں کے جھکنے، اسباب کے ختم ہونے اور رشتوں کے کٹ جانے کا دن ہے، جس دن کے انسان اپنے ہاتھوں کی کمائی کو دیکھ لے گا، جس دن کے مال اور اولاد کچھ کام نہ آئے گی، لیکن فائدہ والا وہی ہوگا جو اللہ تعالیٰ کے سامنے بعیب دل لے کر جائے۔ وہ ہے جس دن کوئی شخص کسی شخص کے لیے کسی چیز کا مختار نہ ہوگا، اور تمام تر احکام اس روز اللہ ہی کے ہوں گے، اور جس چیز کا وعدہ آپ سے کیا جا رہا ہے وہ ضرور آنے والی ہے، اور بندے اور قیامت کے درمیان صرف موت ہی ہے۔ آپ جان لیں اللہ مجھ پر اور آپ پر رحم کرے کہ اپنے بندے کے لیے اللہ کی توفیق کی علامتوں میں سے طاعت کا آسان ہونا، سنت کی موافقت کرنا، نیک لوگوں کی صحبت پانا، بھلائی خرچ کرنا، وقت کی حفاظت کرنا اور مسلمانوں کے معاملات کا اہتمام کرنا ہے۔ سو اے اللہ کے بندے، آپ صاف سینہ اور پاک دل بنے، اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں، اور جان رکھیں کہ دوسروں کی سعادت آپ کی سعادت سے کچھ بھی نہیں لے سکتی ہے، نہ ان کی مالداری آپ کے رزق میں کمی کر سکتی ہے، اور نہ ان کی صحت آپ کی عافیت چھین سکتی ہے۔ جس نے اللہ کے بندوں کے ساتھ نرمی کی، اللہ اس کے ساتھ نرمی کرے گا، جو ان پر رحم کرے گا اللہ اس پر رحم کرے گا، جو ان کے ساتھ احسان کرے گا اللہ اس کے ساتھ احسان کرے گا، جو انہیں فائدہ پہنچائے گا اللہ اسے فائدہ پہنچائے گا، اور جو ان کی ستر پوشی کرے گا اللہ اس کی ستر پوشی فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لیے ویسے ہی ہوتا ہے جیسے بندہ اس کی مخلوقات کے لیے ہوتا ہے۔ اللہ عز و جل کے فرمان میں غور کریں، اور جیسے کہ اللہ نے تیرے ساتھ احسان کیا ہے تو بھی اچھا سلوک کر۔ چنانچہ بہتر ہے کہ آپ کا حسن سلوک اللہ کے احسان کی جنس سے ہو جو اس نے آپ کے ساتھ کیا ہے۔ اگر وہ احسان رزق ہے تو آپ صدقہ کریں، اور اگر علم ہے تو آپ سکھائیں، اور اگر خوشی ہے تو جو لوگ آپ کے ارد گرد ہیں انہیں خوش کریں۔ لغزشوں کو نظر انداز کرنا اہل کرم کے بلند ترین اخلاق میں سے ہے، کیونکہ تمام لوگ خطا کرنے والے ہیں۔ جو غلطیوں کا تتبع کرے گا وہ خود تھکے گا اور دوسروں کو تھکائے گا۔ عقل مند وہ ہے جو ان ساری چیزوں سے دور رہے تاکہ اس کی رہن سہن صاف ستھری رہے اور اس کی نشست و برخاست خوشگوار رہے۔ جو اپنے کلام کو اپنے عمل سے شمار کرے گا اس کا کلام کم ہوگا سوائے ضرورت کے کلام کی۔ بندے کی سب سے عظیم جمع پونجی راست گوئی، لا یعنی چیز کو چھوڑنا، دل کی سلامتی، خلوتوں میں پرہیزگاری، دینداری کے ساتھ حسن خلق اور امانت کے ساتھ سچی بھائی چارگی ہے۔ دوستو، ایمان کی چاشنی چکھنے اور طاعتوں کا مزہ پانے کے دلائل میں سے دل کا سکون، انشراح صدر، بھلائی پر آمادگی، دین سے محبت، حرمتوں پر غیرت، نیک لوگوں سے پیار اور مومنوں کے غلبے کے لیے کوشش ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا انسان کو سب سے اچھی کون سی چیز دی گئی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسن خلق۔ اسے بخاری نے صحیح سند کے ساتھ ادب مفرد میں روایت کیا ہے۔ جو شخص حسن خلق کے علامتوں میں سے کوئی علامت جاننا چاہے وہ اہل علم و حکمت کی باتیں سنے۔ انہوں نے کہا حسن خلق کے علامتوں میں سے کم اختلاف، غلطیوں کی ٹوہ میں نہ پڑنا، عذر تلاشنا، تکلیف برداشت کرنا، خندہ پیشانی، نرم کلام اور اپنے نفس کے عیوب میں لگا رہنا ہے۔ تعلقات چشم پوشی سے برقرار رہتے ہیں اور آپسی رضامندی سے بڑھتے ہیں، اور باریک بینی سے بیمار ہوتے ہیں اور تحقیق سے مر جاتے ہیں۔ یہ عیب کی بات نہیں کہ آپ غلطی کریں، بلکہ عیب کی بات یہ ہے کہ آپ اپنی غلطیوں سے نہ سیکھیں۔ جب آپ نہ جانیں تو پوچھیں، اور جب غصہ کرے تو رک جائیں۔ کریم احسان نہیں جتلاتا ہے اور مخلص پشیمان نہیں ہوتا ہے۔ جو اچھا بوئے گا وہ بہت کاٹے گا۔ بھائیوں، دوستوں اور مجلسوں کو چنیں۔ جب بات کریں سب سے اچھی بات کو لیں، اور جب آپ سے بات ہو تو اچھی طرح سنیں، اور جب ملیں تو سب سے خوبصورت خندہ پیشانی کے ساتھ ملیں۔ جب آپ کی مخالفت کی جائے تو سب سے آسانی کے ساتھ اسے لیں۔ کمینہ انسان سے بات کرنا، جھگڑالو سے لڑنا اور بیوقوف سے جدال کرنا چھوڑ دیں، اور یہ جان لیں کہ مردوں سے گفتگو عقلوں کو غذا فراہم کرتی ہے، بھلائی کے کام بری موت سے بچاتے ہیں۔ سو آپ مسکین کو کھانا کھلا کر، ننگے کو کپڑا پہنا کر، خوف زدہ کو امن دے کر، ظلم کو دور کر کے، یتیم کی کفالت کر کے، مریض کی امداد کر کے اور محتاج کی مدد کر کے ان بھلائی کے کاموں کو ڈھونڈیں۔ اس کے بعد اے اللہ کے بندو، جب فتنے آنے لگے تو آپ ایسی چیزوں میں نہ گھسے جو آپ کے مطلب کی نہ ہو۔ آپ خاموشی کو لازم پکڑے، سنت
को मजबूत से थामें, जहाँ इश्काल हो वहाँ रुक जाएं और कहें अल्लाह बेहतर जानने वाला है। अगर आपको ज़रूरत हो तो भरोसेमंद सिक़ा अहले इल्म से दरियाफ्त कर लें और उनसे आगे ना बढ़ें। जल्दबाज जानने से पहले बोलता है और समझने से पहले जवाब देता है। इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, लोग उस वक्त खैर में होंगे जब तक वो अपने बड़ों, अमानतदारों और उलमा से लेते रहेंगे। जब वो अपने छोटे और बुरे लोगों से लेने लगे, हलाक हो गए। अल्लाह ताला का फरमान है, क्या उसे वो वक्त मालूम नहीं जब कब्रों में जो कुछ है निकाल लिया जाएगा और सीनों की पोशीदा बातें ज़ाहिर कर दी जाएंगी। बेशक उनका रब उस दिन उनके हाल से पूरा बाखबर होगा। मैं अपनी ये बात कह रहा हूँ और अल्लाह ताला से आपके लिए और अपने लिए मग़फ़िरत तलब करता हूँ। आप भी मग़फ़िरत तलब करें, वो बेशक मेहरबान रहम करने वाला है। हर तरह की तारीफ़ अल्लाह के लिए है जो अपनी कुदरत में वाहिद है, अपने हुक्म में तन्हा है। जिसे वो दोस्त बना ले वो रुसवा नहीं होता और जिसे वो दुश्मन बना ले वो इज़्ज़त नहीं पा सकता। मैं उसकी हम्द बयान करता हूँ, उस शुक्रगुजार की हम्द जो उसकी दी हुई नेमत का शुक्र अदा करें, और उससे उस बंदे का इस्तिग़फ़ार करता हूँ जो अपने किए हुए गुनाह से इस्तिग़फ़ार करें। और मैं गवाही देता हूँ कि एक अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक़ नहीं, उसका कोई शरीक नहीं। ऐसी गवाही जिससे मैं उसकी रज़ा की उम्मीद करता हूँ। और मैं गवाही देता हूँ कि हमारे सरदार और नबी मोहम्मद अल्लाह के बंदे और रसूल, उसके चुनीदा और बरगुज़ीदा हैं। अल्लाह दुरूद नाज़िल फरमाए आप पर, आपके अहले खाना, सहाबा और उन लोगों पर जो आपसे दोस्ती रखें, आपकी दावत की दावत दें, आपकी हिदायत से हिदायत ले। अल्लाह उन सब पर बहुत ज़्यादा बेइंतहा सलामती नाजिल फरमाए। अम्मा बाद, मुसलमानों, ज़माना एक हालत पर बाकी नहीं रहता है। अल्लाह ताला ने फरमाया और हम इन दिनों को लोगों के दरमियान बदलते बदलते रहते हैं। लिहाजा कभी दोस्तों को खुश करता है और कभी दुश्मनों को नाखुश करता है। कभी हालत फ़क़्र में, कभी हालत ग़िना में, किसी दिन इज़्ज़त में तो किसी दिन ज़िल्लत में। और जिसने अपनी शहवत की फरमाबरदारी की ओर रसवा हुआ। इन सब बातों में सादतमंद वो है जो तमाम हालात में एक ही असल को लाजिम पकड़ी, और वो है अल्लाह का तक़वा। क्योंकि अल्लाह का तक़वा अगर वो बेनियाज हुआ तो उसे ज़ीनत बख्शेगा, और अगर मुहताज हुआ तो उसके लिए सब्र के दरवाजे खोल देगा। अगर किसी मुसीबत में मुब्तला हो तो उसे बर्दाश्त करेगा, और अगर आफ़ियत मिली तो उस पर नेमत पूरी हुई, उसे नुकसान नहीं पहुँचेगा, चाहे ज़माना उसे गिराए या उठाए। क्योंकि तक़वा सलामती की असल और यही ना सोने वाला दरबान है। सुने, अल्लाह ताला हमें और आप सबको सआदत बख्शे और हम सबको अपने गज़ब और अपनी नाराज़ी से बचाए। आप सब अल्लाह से डरें, फिर अल्लाह से डरें, और आप सब दुरूद सलाम पढ़ें इस नबी पर जो अल्लाह की तरफ से हमारे लिए रहमत है और नवाजी गई नेमत है। अल्लाह ने अपनी किताब में इसका हुक्म दिया, बेशक अल्लाह उसके फरिश्ते नबी पर दुरूद भेजते हैं। तुम ऐ मोमिन उन पर दुरूद भेजा और खूब सलाम भी पढ़ते रहा करो। ऐ अल्लाह तो दुरूद सलाम बरकत और इनाम व इकराम नाज़िल फरमा अपने रसूल हमारे नबी बरगुज़िदा हबीब पर और आपकी नेक पाकबाज आल अज़वाज मुतहरात उम्महातुल मोमिनीन पर। ऐ अल्लाह तो राज़ी हो जा खुलाफा राशिदीन अबू बकर, उमर, उस्मान और अली से, तमाम सहाबा किराम, ताबिईन से, और क़यामत तक आने वाले उन लोगों से जो उनकी अच्छी तरह पैरवी करें, और हमसे भी अपने फ़ज़ल व करम एहसान से राज़ी हो जा। ऐ अल्लाह तो इस्लाम और मुसलमानों को इज़्ज़त हो अल्लाह ताला। ऐ अल्लाह तो इस्लाम और मुसलमानों को ग़लबा अता फरमा। ऐ अल्लाह तो इस्लाम और मुसलमानों का ग़लबा अता फरमा, और शिरक और मुशरिकीन को दलील कर, और सरकशों, ज़ालिम, मुल्हिदीन और दीन के सारे दुश्मन को गारत कर। ऐ अल्लाह तो हमें हमारे वतनों में अमन अता फरमा, हमारे सरबराहों ज़िम्मेदारों की इस्लाह फरमा। ऐ अल्लाह तो हमारे सरबराह ऐसे लोगों को बना जो हमारे हवाले से तुझसे डरे और तेरी रज़ा ढूंढे। ऐ अल्लाह तो हमारे हुक्मरान और इमाम को अपनी ताअत, अपनी हिदायत और अपनी खुशनुदी के लिए काम करने की तौफ़ीक़ दे। उनके ज़रिए अपने दीन को सरबुलंदी अता फरमा और उन्हें इस्लाम और मुसलमानों को मददगार बना। ऐ अल्लाह उन्हें और उनके वालिहात, उनके भाइयों और साथियों को खैर की तौफ़ीक़ दी और उन्हें नेकी और तक़वा में लगा दे। ऐ अल्लाह तो मुसलमानों के तमाम हुक्मरानों को अपनी किताब और नबी की सुन्नत पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमा, उन्हें मोमिनों के लिए रहमत बना और उन्हें एक राय पर मुत्तहिद।
اے اللہ تو مسلمانوں کے حالات سدھار دے اللہ، اے اللہ تو ہر جگہ مسلمانوں کے حالات سدھار دے، اے اللہ تو ان کے خون کو روک لے، اے اللہ تو ان کے خون کو بہنے سے روک لے، اے اللہ تو انہیں شرور و فتن سے بچا لے، اے اللہ تو حدود پر جو ہمارے سپاہی تعینات ہیں اللہ تو ان کی مدد فرما، اے اللہ تو ان کے دلوں کو جوڑ دے، یا اللہ تو ان کی مدد فرما، اللہ تو ان کی حفاظت فرما، اللہ تعالیٰ تو ہر جہاد سے ان کی مدد فرما، ان کی حفاظت فرما، اے اللہ تو ان کے شہداء کا قبول فرما لے، یا اللہ تو انہیں ان کے اہل تک صحیح سلامت واپس کر دے، اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو بخش دے، اے اللہ تو ہماری مصیبتوں کو دور کر دے، اے اللہ تو ہمارے مردوں کو معاف فرما اور مردوں پر رحم فرما، اے اللہ تو ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما اور آخرت میں ہمیں بھلائی عطا فرما اور آگ کے عذاب سے ہمیں بچا لے۔ اہل تقویٰ کی صورت بنا لیجئے، نور سنت سے چہرہ سجا لیجئے۔